कैसे आप लोग कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात कीजिए एग्जाम्स की प्रिपरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑट टू द वेस्ट विंड, द वर्क ऑफ पीबी शैले। सर क्या इसको ऑन टिप कर सकते हैं फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट? तो पोइट्री पढ़ने का तरीका एंड द बेसिक पैटर्न मैंने सबको बताया। अब यहाँ हम बात करेंगे ऑट टू द वेस्ट विंड। सर इसको ना पहले समझ लेते हैं। अब बैकग्राउंड मस्ट बी क्लियर। ऑट पर्टिकुलर किसी के बारे में बोलते हैं तो हम ऑट बोलते हैं। अब सर ऑट टू द वेस्ट विंड, ये वेस्ट विंड के लिए, वेस्ट विंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वेस्ट विंड। यार आप बोलते हो बारिश वेस्ट विंड करवाती है, सीरियसली। सर समुद्र में उफान भी वेस्ट विंड लेके आती है, सूखे पत्तों को जमीन पे भी वेस्ट विंड ही लेके आती है। भैया वेस्ट विंड ही बादलों को इधर से उधर खींच के लाती है। तो आपने कहा ये तो बहुत पावरफुल है, सीरियसली यार, ट्रेमेंडस पावर। द ह्यूमन डोंट हैव दैट पावर। तो वेस्ट विंड है क्या चीज़ यार? और पोइट का क्या ले लेना सीरियसली, व्हाट द पोइट वांट फ्रॉम द वेस्ट विंड? तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पोइट्री के साथ। एक एक चीज़ को गारंटी दे रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको ये पोइट्री ऑन टिप होगी। वी कैन हैव बैट ऑन इट। कम टू द पॉइंट। द फर्स्ट थिंग दैट इज ऑट टू द वेस्ट विंड। सर O wild west wind, though breath of autumn being, though from unseen presence the leaves dead, are driven like a ghost from the enchanter feeling। भाई बड़ी पावरफुल है यार, सीरियसली। इसके आने की सनसनाहट से ही ना पत्ते जो होते हैं डेड लीव्स वो अपनी जगह छोड़ देते हैं। डिस्ट्रॉयर, यार डिस्ट्रॉयर बोला उसने, यहाँ से पूरा क्लियर किया। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हैक्टिक रेड पेस्टाइन्स टेकन मैल्टीट्यूड, ओ दो हूज चैरियट्स टू डार्क विंट्री बेड। ऐसा तो पूरा बेड बना दिए। आप चेक कर देखना, वो पतझड़ जब आती है तो सारे पत्ते नीचे होते हैं। यूज दिया जब मैं रहता था पहले, आज से 4 साल पहले मैं दूसरा था, तो मेरे घर के सामने बिल्कुल एक ट्री था, वो ट्री के पत्ते बिल्कुल सड़क पे ऐसे होते थे जब ये वेस्ट विंड अपना काम करते थे। तो लाइक अ बेड, अ चैरियट बेड, यहाँ हाईलाइट किया उसने। द विंग सीड वेयर द लाई कोल्ड एंड लो, ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, अनटिल थाइन एज्योर सिस्टर स्प्रिंग शेल ब्लो। सो पुराने पत्ते तब तक वहाँ रहते जब तक वेस्ट में नहीं आते थे। जैसे ही वेस्ट में आती ना वो जगह छोड़ देते थे और नए के लिए जगह बना देते थे। भैया पुराने जाएंगे तो नए कहाँ से आएंगे? फॉर द न्यू वन द ओल्ड वन रियली मस्ट हैव टू लीव द प्लेस। उनको जगह छोड़नी पड़ेगी। हमेशा सचिन तेंदुलकर नहीं खेल सकता था, सीरियसली विराट कोहली नहीं आता। अगर विराट कोहली भी हमेशा नहीं खेलेगा, इसको भी जगह छोड़नी पड़ेगी, तभी तो दूसरे आएंगे। तो ओल्ड वन सीरियसली, देन द न्यू वन रिप्लेस। Her chlorine over the dreaming earth and filled driving sweet birds like flock the feet with within hues and auto plainer hills. Widespread, which art moving everywhere, destroyer and preserver, here, oh here। यार ये फर्स्ट पार्ट था, सीरियसली फर्स्ट पार्ट था, 4 पार्ट में पोइट्री है। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा भाई ये प्रिजर्वर है या डिस्ट्रॉयर है? सर डिस्ट्रॉयर है, इसने पत्ते सारे के सारे नीचे कर दिए। सर ये प्रिजर्वर भी है क्योंकि नए के लिए जगह भी तो इसी ने बनाई। तो मैंने कहा मुझे पहले इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, मुझे पहले उसकी बेसिक थीम पता होना चाहिए। किसी भी टेस्ट को पढ़ने के लिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब हमें टेस्ट क्लियर होगा तो हम आराम से समझ पाएंगे कि एक्चुअली पोइट्री क्या है। सेकेंड बात है सर इसका टेस्ट आपके पास होना चाहिए। यू डोंट हैव सर मेरे नोट्स आपके पास वो भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी अपनी बुक्स खोलो, वहाँ भी नहीं है। अगर इतना कुछ होने के बाद नहीं हो तो प्लीज़ मेरी इंस्टा ID पे जाएँ, दैट्स @classy राहुल, नीचे डिस्क्रिप्शन में होती है, वहाँ आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। Jump to the next one. Though on whose stream mid the steep sky foundation loose clouds like a decaying leaves are shed. क्या the shock from the tangled brows of heaven and ocean, angers of the rain, lightning and the speck over the blue surface of thine air surge, like the bright hair uplifted from the head। ये बात सीरियसली, मेरे तो छोटे बाल हैं, आप लोग बड़े होंगे। They must be the girls those watching this video। तो जब हवा तेज चलती है तो बाल उड़ते हैं, सीरियसली हमारे उड़ते हैं, हम बाइक चलाते हैं तो किसी जैसा होता है, लेकिन गर्ल्स के बाल अलग दिखते हैं। सर ये तो बाल है सिर्फ। भैया उसकी पावर इतनी है कि वो क्लाउड्स को उड़ा के ले आती है। आसमान में बादल, सर ये तो गाना बन गया सीधे, आसमान में बादल, लिव इट। बट वो कैसे हॉल करता है, किन चीज़ों को फॉलोअप करता है, कैसे लेके चल रहा है, वो सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। काम टू नेक्स्ट वन। On some fierce man and even the dim verse of the horizon of Janet height, the locks of approaching storm, though ditch of the dying year to which the closing night will be the dawn of vast sculpture, vaulted the all-thigh congregated might of vapors from whose solid atmosphere black rain and fire hail will burst, oh here।
ये जो बारिश होती है ना भाई, ये यही करवाती है। वो जो काले काले बादल होते हैं, वेस्ट विंड ही लेके आती है। अगर ये वेस्ट विंड ना हो तो बादल नहीं आने वाले, ना इतनी तेज बारिश होगी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। जब करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। वीडियो छोड़ना नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ है अभी 2 पार्ट्स में, और ये पेपर में कंफर्म मिलने वाली है। और टू द वेस्ट विंड, जंप टू नेक्स्ट वन। Though who didn't waken from the summer dream, the blue Mediterranean where he lay, lulled by the coil of crystalline stream, beside a pumic ice in a bay, and saw in a sleep old palace and towers, dwelling within the wave intense day, all overgrown with azure moss and flowers, so sweet the sense faints picturing them, though from whose path the Atlantic level pass, cleave themselves into charms while he blew the sea blossom osier woods which wear the shapeless foliage of the ocean, know thy voice, and suddenly grow grey with fear, and tremble and despise themselves. Oh, hear. Guys, now listen carefully. This is really important. तुम में से कोई सी पे गया, सी के आसपास रहता हो, सी को जर्नी किया हो, समुद्र के दर्शन किए हो, सीरियसली रात को वहाँ जाना, उसकी जो आवाज़ होती है डरा देगी। वो पानी जब बार बार आता है ना शोर पे, और आवाज़ लगती है, टॉर्च पे लगते हैं, अच्छे लग जाते हैं, सीरियसली बहुत बड़ी आवाज़ होती है। वो किसी ने सी वेव्स देखी हो, टाइड्स, बॉम्बे लाइनर स्पेशली जानता हूँ मैं, टाइड्स डेफिनेटली काफ़ी बड़ी टाइड्स होती हैं। अभी टाइड्स ऑलमोस्ट सब 15 मीटर्स की होती है नॉर्मली। मतलब अगर मैं देखूँ 3 फ्लोर बिल्डिंग जो होती है हमारी, उसकी हाइट जितनी टाइड होती है। ये टाइड सिर्फ हवा क्रिएट करती है। सर अभी तक ह्यूमन ऐसी कोई मशीन नहीं बना पाया कि सी के वाटर को उठा दे, पॉसिबल नहीं है। बट द वेस्ट विंड हैड दैट पावर। वो पावर एक शांत समुद्र को पूरा खतरनाक समुद्र में बदल देती है। मतलब द पावर दैट द वेस्ट विंड, तो आपने सर प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर दोनों चीज़ें क्लियर की। कम आउट नेक्स्ट वन, 4th संजा सर 5th भी हमारे पास। इफ आई वर अ डेड लीव दो माइटस बी अ, तो यहाँ वो अपने को लेके आ गया। इफ आई वर अ डेड लीफ दो माइटस बी अ, इफ आई वर अ स्वीट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, अ वेव टू पेंट बेनेथ थाई पावर एंड शेयर, द इम्पल्स ऑफ थाई स्ट्रेंथ ओनली लेस फ्री देन दो ओ अनकंट्रोलेबल, इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी। भाई यहाँ वो कह रहा है मैं डेड लीफ होता तो मुझे उड़ा के ले जाती, सीरियसली। अगर मैं क्लाउड होता तो मुझे उड़ा के यहाँ से वहाँ ले जाती। द इम्पल्स ऑफ थाई स्ट्रेंथ, वो जो स्ट्रेंथ है तेरे में वो थी मेरे में भी, when I was my boyhood, I can run very fast, I can do what I really want to, because now at this age he was in his old age। सर हम पोइट की बात करेंगे, मेरे पे मत लेना प्लीज, आई एम नॉट इन ओल्ड एज। तो यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि भाई वो अब यहाँ आप अपने में मत लेना, ये पोइट फील कर रहा है। पोइट इन ओल्ड एज, आज वो बूढ़ा हो चुका है, आज उसमें वो ताकत नहीं रही, वो स्ट्रेंथ नहीं रही, तो लैग कर रहा है वहाँ से। द comrade of the wandering over heaven, as when the outstrip and the sky speed, scared seemed the vision I would never have striven। मेरे साथ ये ना होता, बट आज उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, is not having that strength। As though with thee in prayer in my sore need, or lift me as a wave, or leave a cloud, I fall upon the thorns of life, I bleed। भाई मुझे भी उड़ा के ले चल, सीरियसली मैं कांटों पे हूँ, आई एम ब्लीडिंग, आई डोंट वांट टू लिव दिस शॉर्ट ऑफ लाइफ, आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ इट। A heavy weight of us had chained and bound, one too like thee, tameless, shift and proud। सर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, tameless, shift and proud, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे होंगे, किन को फॉलो करना है, एक एक चीज़ को हाईलाइट किया गया है। कम टू द लास्ट संजा, make me thy eye even as the forest is, what if my leaves are falling like it's on the temple of mighty harmony। कह रहा भाई मुझे भी कर, मैं क्या करूँगा, मेरे पत्ते अपने आप झड़ रहे हैं। मतलब he is not having that strength, serious now he don't have। Will take the both a deep autumn tone, sweet though in a sadness, be those spirit fears, my spirit be though me impetus one। वो spirit नहीं है आज उसमें, he just want to live his life as he used to। Try my dead thoughts over the universe like weathered leaves and quicken a new birth। कह रहा मैं dead thoughts को ले जाए यहाँ से, just make them out, I don't want that thoughts with me।
And by the incarnation of the verse, scattered as an inexistent earth, ashes and sparks, my words are of mankind. Be though my lips to awaken earth, the template of phosphorus, Ovid. If winter comes, can spring be far behind? क्यों भाई, अगर विंटर आई तो क्या स्प्रिंग नहीं आएगी? साइकिल तो चलेगा ना, साइकिल डेफिनेट चलता रहेगा. एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट व्हाट आई रियली वांट. उस साइकिल को हाईलाइट कर रहा हूँ, उस बेसिक्स पॉइंट्स को समझा रहा हूँ. एंड ही रियली वांट टू गेट आउट ऑफ इट. सो दैट इज द वेस्ट विंड. With the poet, the P.B. Shelley had described the west wind in a very beautiful manner. एक एक पॉइंट को हाईलाइट किया, उसने पूरी तरह क्लियर किया क्या कॉन्सेप्ट हैं, कैसे क्लियर करता है और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोग लिए जाने ज़रूरी हैं. आई होप दिस वीडियो बीन सीम्स टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. फॉर मोर वीडियो यू नो व्हाट टू डू. टिल एंड कीप वॉचिंग. बाय गाइज.